नमस्ते उत्तराखंड, पहला दानपुर की हसीन वादियों से फिर से मैं पहाड़ी को कुछ स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। तो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज दिन के 10 बजे से और आज है सप्तमी और कल है अष्टमी पूजा। तो आज सप्तमी के दिन हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए हमारे होने वाले अष्टमी पूजा की तैयारी के लिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान के लिए सभी लोग अपने परंपरागत तरीके से सज धज के निकल गए हैं गंगा स्नान के लिए। तो देख सकते हैं आप सभी लोगों के सर पर सफ़ेद टोपी है, जो कि हमारे उत्तराखंड की शान है, पहचान है और एक सम्मान का प्रतीक है। तो सभी लोग, जितने भी पुरुष लोग हैं, सभी लोग चल रहे हैं गंगा स्नान के लिए अपने पारंपरिक तरीके से। माँ सरयू के तट पर, माँ सरयू पतित पावनी माँ सरयू के तट पर गंगा स्नान करने के बाद फिर सभी लोग बड़े चाव से माँ दुर्गा, माँ भगवती के जयकारों के साथ, माँ दुर्गा भगवती की मूर्ति के साथ हम लोग आएंगे गंगा स्नान से ऊपर को। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। हम अपनी संस्कृति के प्रति हमेशा जागरूक रहे, अपनी संस्कृति को जानते रहें, अपनी संस्कृति को ना भूलें। यही मेरा हर ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ और आप लोगों ने हमेशा मुझे साथ दिया है, प्यार दिया है। आगे भी आप इसी प्रकार से प्यार देंगे, साथ देंगे, यही आशा करता हूँ। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए इस सुंदर से ब्लॉग को। दोस्तों, जितने भी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं ना, सबके सर पर आपको सफ़ेद टोपी देखने को मिल रही होगी। तो इस सफ़ेद टोपी का मतलब होता है सम्मान, एक ऐसा सम्मान जो उत्तराखंड के हर गांव में लगभग पहना जाता है, दिया जाता है। उत्तराखंड की संस्कृति में उसको एक महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है। हमारे पहाड़ी संस्कृति में भी तो सम्मान के साथ सभी जीने से आने के सर पर, साथ ही सभी युवा लड़कों के सर पर भी ये टोपी रहती है। दोस्तों, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का पैदल रास्ता सफ़र करने के बाद सभी लोग गंगा स्नान के लिए गंगा सरयू नदी के तट पर पहुंच चुके हैं। तो पतित पावनी माँ सरयू की सरमोन सहस्त्रधारा से निकलते हुए भगवान श्री अलगनाथ, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि अयोध्या तक जाने वाली पवित्र पावनी नदी माँ सरयू के तट पर हम स्नान करेंगे और इस गंगा स्नान के बाद फिर वापसी होगी मंदिर की तरफ। साथ ही जितने भी लोगों के द्वारा कोई भी चढ़ावा आया होगा तो वही से उसको गंगा से साफ किया जाएगा। उसके बाद धोने के बाद इसको मंदिर की तरफ ले जाएगा। तो सभी लोग गंगा स्नान करेंगे, सरयू माता में डुबकी मारेंगे। उसके बाद फिर हम ऊपर को चलिए दोस्तों, सरयू नदी के तट पर आने के बाद हमने गंगा स्नान कर लिया है। सभी लोगों ने गंगा स्नान कर लिया है। गंगा स्नान करने के बाद तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ मामा जी कर्मी से आए हो। तो कर्मी से मामा जी अभी चढ़ावे के लिए लाए हो? का है ये। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? खाना कहते हैं। अच्छा, इसको खाना कहते हैं। तो ये खाना होता है, हथियार होता है जी जी। और क्या माँ दुर्गा के लिए। अच्छा, तो आपका फिर चढ़ावा है? ये मेरे जेठू जी का है। अच्छा 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 अच्छा। ये मेरे देवता को हाथ से। अच्छा, आप अपने हाथ से बना के लाए हैं? चलो चलो, बढ़िया। तो हमारे काफी देवता के लिए खनक और माँ दुर्गा के लिए तलवार, अपने हाथों से निर्मित, हस्त निर्मित से खनक बना के लाए हैं मामा जी कालसू देवता के लिए और माँ दुर्गा के लिए वो तलवार ले। गंगा में स्नान करने के बाद सभी लोग पूजा पाठ करते हैं सरयू नदी के तट पर और यहाँ से फिर पिठा उठा टीका टीका लगाने के बाद फिर अपने जितने भी बर्तन लाते हैं घर से, सबको धो धा के जितने भुकौर उकौर दिखते हैं, जैसे त्रिशूल, कुछ भी चीज़ें हालत है, उनको सबको सरयू नदी में धोने के बाद उसको हवन करने के बाद फिर पिठा उठा लगाने के बाद सभी लोग टीका चंदन लगा के फिर मंदिर के लिए रवाना होते हैं। सभी लोग नहाने के बाद कुछ लोगों की फोटोग्राफी चल रही थी, कुछ लोगों का अभी नहाना भी चल ही रहा है। तो चलिए, अब सभी लोग नहा गए, देव डांगर तैयार हो चुके हैं। गंगा स्नान करने के बाद अब मंदिर के लिए रवाना होते हैं।
तो चलिए दोस्तों, गंगा स्नान करने के बाद सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से मूर्ति और जो मूर्ति के साथ जितने भी घाट और घंटे वंटे आए हैं उनको ले जाना है। किस प्रकार से उनको ले जाया जाएगा, उसकी तैयारियाँ चल रही है, उसको तैयार किया जा रहा है। किस प्रकार से हम उसको बांध के ले जाएंगे और किस प्रकार से ये घर तक पहुँचेगा, उसकी तैयारी सयानों द्वारा, लड़कों द्वारा बनाई जा रही है। गंगा स्नान करने के बाद जैसे हम ऊपर को आए, अभी लमाखाना धार जितने जीने सियाने देव डांगर और जितने भी वाद्य यंत्र वाले सभी लोग आगे हैं। तो कुछ लड़के हमारे नहीं आए हैं, जो भी निशान वाले हैं वो पीछे रह गए हैं, तो उनका वेट करने के लिए यहाँ पर रुके हैं। तो चले दोस्तों, मेरा भाई मेरे लिए ठंडा लेके आया है आदित्य भाई। तो मेरा सब्सक्राइबर भी है और मेरा ब्लॉग देखता है, हर ब्लॉग में कमेंट करता है। तो आदित्य का ना जब से मेरे को मिला है ये बोल रहा था, जब भैया जब भी ब्लॉग बनाओगे ना मेरे को ब्लॉग में जरूर। तो कैसा लग रहा है ब्लॉग में आ गए, पहाड़ी ब्लॉग में? मजा नहीं आया। क्यों? मजा तो जब ब्लॉग में देखा तब आएगा ना मजा। तो ठंडा स्पेशली मेरे लिए लाया था। तो ये मेरे फैन है क्योंकि मैंने इनको ब्लॉगिंग करना सिखाया था। झूठ बोलना है। हाँ गाइज, मैंने इनसे ही ब्लॉगिंग करना सीखा है। ये मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तब तो ये पैदा भी नहीं हुआ था। ये दोस्तों चलते हैं लमाखाना में, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से सभी लोग, सभी देव डांगर युवा दल के सभी लोग फिर से मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो आज हम ला रहे हैं माँ दुर्गा की मूर्ति और भगवान श्री गुलजू की मूर्ति। तो सभी रिवालर के अपने तरफ से जितना भी सहयोग है सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर माँ भगवती की और गुलजू की मूर्ति को लेके आ रहे हैं। गंगा स्नान से पहुंच चुके हैं अभी गांव में, और पहुंचने के बाद हमारे गांव की महिलाओं द्वारा सुंदर सा आयोजन किया गया है झांकी प्रस्तुति का। तो सुंदर से झांकी प्रस्तुति के साथ परंपरागत वेशभूषा के साथ, अपने पहनावे के साथ, अपने रंगीली बिछौली रंगीले घाघरे के साथ सुंदर से कलश यात्रा यहाँ से निकलेगी। तो स्वागत होगा ऐसे जितने भी गंगा वाले गंगा स्नान वालों का, उनका भी स्वागत होगा। इस सुंदर सी झांकी के साथ आप पहले चलेंगे मंदिर। सबसे पहले सभी जितने भी हमारे गंगा स्नान वाले हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हमारे चाचा जी द्वारा की गई है। वो हमारे चाचा जी अभी बाहर सर्विस पे, तो घर आने की खुशी में उन्होंने इस शुभ अवसर पर ड्रिंक की व्यवस्था कर रखी है। सकते हैं परंपरागत वेशभूषा के साथ, परंपरागत पहनाव के साथ, रंगीला पिछोड़ी रंगीला घाघरे के साथ सभी महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में आए हुए हैं कलश यात्रा के लिए। एक सुंदर सी झांकी के साथ, सुंदर सी कलश यात्रा के साथ मंदिर तक आपको ले चलेंगे, और हमारे गाँव की जितनी भी महिलाएं हैं उनके द्वारा सुंदर सी झांकी प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले माँ भगवती नौ दुर्गा की मूर्ति आगे से आ रही है, उसके बाद घोड़े देवता की आ रही है साथ साथ से। आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु पहुँची हुई है, कितने मात्रा में भक्तगण पीछे तक लाइन है। गाँव के सभी लोग आगे आ चुके हैं। अष्टमी एक ऐसी पूजा है जो बड़ी पूजा का ही स्वरूप माना जाता है। तो उससे पहले सारी महिलाएं हमारे गांव की कलश के साथ बहुत सुंदर से झांकी के साथ पहुंचे हुए हैं। तो जितने भी देखने वाले देखते घरों की छतों से कितने लोग देख रहे हैं अभी, और कितने लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। 나서나 더 쇼에.
प्यार माँ के मंदिर में, माँ के मंदिर में दिखे हर घर सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, दम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, दम से बोलो जय माता दी। तो यहाँ पे हमारे ताऊजी श्री मोहन राम आर्य जी के द्वारा गंगनाने का स्वागत करने के लिए, उनके स्वागत की तैयारी के लिए यहाँ पर बना रखा है। उनकी तैयारी करने के, उनका स्वागत करने के लिए उन्होंने यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी है। चलिए दोस्तों, गंगा स्नान के बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। तो आज के ब्लॉग को ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पहाड़ी गोकुल ब्लॉग।